आज की क्लास में सबसे पहले क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए बात करेंगे। तो इधर हम हमारे ग्राफ वाली चीजों के लिए जो मैथमेटिकल वैल्यू रहती है उसके लिए बात करेंगे। तो हमने बेसिक इक्वेशन ले रखा था a = 5t²। और किस चीज की इक्वेशन है ये कि अगर मैंने मेरे घर की छत पे से या बिल्डिंग पे से क्या करा, इस चौक को ऐसे नीचे गिराया, तो जब मैं इस चौक पे से नीचे गिराता हूं और हमने देखा था कि इस इक्वेशन के अलग अलग टाइम पर हमने क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट देखा था इस इक्वेशन की x से पत्थर। तो 0 सेकंड पे कितना था 0, 1 सेकंड पे 5, 2 पर 20 और 3 पर कितना था 40। इतना याद है सबको। अब अगर मैं इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाता हूं, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? क्या इसका पोजीशन टाइम ग्राफ लीनियर बनेगा? तो देखो टाइम एक्सिस को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पोजीशन को हमेशा कहां पे लेंगे, वाई एक्सिस पे, क्योंकि डिपेंड कर रहा है ना। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कोई बता सकता है? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कर्व बनेगा, ऐसा बनेगा। और इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। कौन सा बोला बोलते हैं? पैराबोलिक ग्राफ, है ना। जब पावर 2 होती है जो ग्राफ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। इतना क्लियर है सबको? तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ बन गया इसका, है ना। 0 पर टाइम 0 पर पोजीशन 0, टाइम इक्वल्स टू 1 पर पोजीशन 5 मीटर, टाइम इक्वल्स टू 2 पर पोजीशन 20 मीटर और टाइम इक्वल्स टू 3 पर पोजीशन 45 मीटर। 3 2 1 and this will be 0। अब अगर मैं आपको बोलता हूं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे? वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ds/dt, मतलब डिफरेंशिएशन कर दो इसका डिस्प्लेसमेंट का, तो कर दो d/dt ऑफ 5t²। कितना आ जाएगा, डायरेक्टली लिख दूं 10t मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। चलो, तो वेलोसिटी के पॉइंट निकालो, वेलोसिटी का पॉइंट निकालो। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0। इसमें t की वैल्यू 0 पुट कर दो। जब टाइम 1 है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10। जब टाइम 2 है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20। और जब टाइम 3 है तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 30। अच्छा, हर बार वेलोसिटी कितने से इंक्रीज हो रही, 10 मीटर पर सेकंड से। तो वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है, चलो ठीक है, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। तो t फॉर टाइम और v फॉर वेलोसिटी। ये टाइम 0, ये 1, ये 2 और ये 3। अच्छा, टाइम 1 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको, 10। टाइम 2 पर वेलोसिटी को क्या बोल दिया, 20। और यहां पर क्या बोल दिया, वेलोसिटी को 30। तो देखो इसका ग्राफ को क्या बन रहा है, लीनियर इक्वेशन बन रही है। वेरी गुड। कहां से पता लगाया आपने, y = mx से, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका स्लोप कितना आएगा, इसका स्लोप हमेशा क्या आएगा, 10। अच्छा, क्या इस लाइन का स्लोप चेंज हो रहा है, हाँ, यस या नो? क्या इस लाइन का स्लोप, कहीं भी एंगल चेंज नहीं होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता था हमको, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो क्या हो जाएंगे, 1, 10 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट
3,30 निकालो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस लाइन का स्लोप निकालना y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 मतलब क्या हो जाएगा 30 माइनस 10 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब t2 t3 माइनस t1 3 माइनस 1 कितना आ रहा है स्लोप, और आप यहां से भी देख सकते हो m की वैल्यू क्या आ रही है 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये जो एक्सेलरेशन निकाला हमने एवरेज एक्सेलरेशन निकल रहा है। अगर मैं आपको बोलूं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है तो आप क्या बोलोगे सर dv बाय dt, और इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये भी कितना आएगा, कितना आएगा, डिफरेंशिएट करो d बाय dt ऑफ t कितना हो जाएगा 1 और 10 बाहर निकला 10। तो देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन सामने आया है, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों क्या आ गया बराबर आ गया। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइन का स्लोप चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है कांस्टेंट है। क्लियर है सबको। दूसरी चीज देखो यहां पर ऑब्जेक्ट किससे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। हर सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी है, पहले एक सेकंड में वेलोसिटी कितने से बढ़ी 10 मीटर पर सेकंड से, अगले एक सेकंड में वेलोसिटी कितने से बढ़ी 10 मीटर पर सेकंड से, इसके बाद के एक सेकंड में वेलोसिटी कितने से इंक्रीज होगी 10 मीटर पर सेकंड से। तो ये कैसी वेलोसिटी वाला मोशन है, ये कैसी वेलोसिटी वाला मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, पर्टिकुलर अमाउंट से वेलोसिटी हर बार इंक्रीज होगी। क्लियर है सबको, है ना। अच्छा इसके लिए अगर एक सेकंड, अगर मैं इसके लिए बोलता हूं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या बनेगा, इसके लिए कोई बता सकता है मुझको। बहुत इजी है वैसे इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या बनेगा, ये पोजीशन टाइम ग्राफ निकाल दो, बताओ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या बनेगा। एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या आ रही है, सामने लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। चलो अगर ये 10 दे रखा है तो लाइन कैसी बनेगी, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्या एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब टाइम जब 0 सेकंड था तब भी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, 1 सेकंड पे भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 2 पर भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और 3 पर भी क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। समझ गए सब, कोई दिक्कत है? अच्छा जैसे हमने वहां पर करा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकाला था, अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकालता हूं तो क्या मिलेगा। तो देखो यहां पर बन क्या रहा है, बेसिकली एक रेक्टेंगल बन रहा है, है ना, और यहां से यहां तक क्या दे रखा आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, और यहां से यहां तक की टाइम की वैल्यू क्या है 3 सेकंड। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है 3 और ब्रेथ कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लेंथ किसमें है सेकंड में है और ब्रेथ किसमें है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो एक चीज बताओ, एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल, 3 इंटू 10 कितना हो गया 30, और यहां पर क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देगा हमको, लिख लो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देगा वेलोसिटी। और देखो यहां पे वेलोसिटी
देखो सही भी है, यहाँ पे वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड आई है कब, जब टाइम 3 सेकेंड था, और यहाँ पर भी वेलोसिटी देख लो 30 मीटर पर सेकेंड दिखे डेटा में, ठीक, लिख लो उसको। लिख लिया। रफ कर दूं। अब हम बात करते हैं ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी डिफरेंट अमाउंट से इंक्रीज हो रही हो। मान लो जैसे पहले यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हुई, फिर बाद में 15 मीटर पर सेकेंड, और बाद में क्या हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेरिएबल वेलोसिटी वाले मोशन की बात करें। किसकी बात करेंगे हम, वेरिएबल वेलोसिटी। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी हमने क्या देखा कि वेलोसिटी कैसी थी, यूनिफॉर्म थी, है ना। अब हम कैसी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। किसकी बात करने जा रहे हैं हम, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, मतलब एक्सेलरेशन हर बार किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी से इंक्रीज होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा, सबको बेसिक कॉन्सेप्ट तो याद है ना कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, ऑडियो क्लियर है सबको, वेलोसिटी देगा, है ना, बोलो। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट के मोशन, जैसे मान लो मैंने बंदूक लिया और चलाई, तो गोली जो चली उसके चलने का पोजीशन, उसके और टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो क्या दे रखा है, F = 5t क्यूब। तो क्या मैं यहाँ से पोजीशन टाइम ग्राफ बना सकता हूँ, बना सकता हूँ नहीं बना सकता, बता दो। तो बनवाओ फिर जल्दी। क्या हो जाएगा, जब टाइम 0 है तो पोजीशन कितनी होगी 0, जब टाइम 1 है तो पोजीशन कितनी हो गई 5, जब टाइम 2 है तो पोजीशन कितनी हो गई, और जब टाइम 3 है तो पोजीशन कितनी हो जाएगी 27 × 5। तो देखो यहाँ पे पोजीशन बहुत ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है। पहले 1 सेकंड में उसकी पोजीशन कितनी थी 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में 40 मीटर पहुंच गया, उसके बाद डायरेक्टली कहां पहुंच गया 135 मीटर। मतलब एक चीज बताओ, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है कि नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रही है ना, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। चलो देखो यहाँ पे पावर 3 है, तो ऐसा जो हम ग्राफ बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पैराबोला, ठीक। और ये ग्राफ जनरली कैसा बनता है, या तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा आपका सीधी कटोरी वाला ग्राफ बनेगा, या ये ग्राफ बनेगा ऐसा उल्टी कटोरी के फॉर्म में। तो अभी जो सीधी कटोरी ऐसा बन रहा है इसको मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव वाला पोर्शन लिया, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या है पॉजिटिव नंबर में लिया है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो मैंने ग्राफ बना दिया ऐसा, समझ गए ग्राफ ऐसा क्यों बनाया। तो देखो टाइम 0 पर ये टाइम एक्सिस, ये पोजीशन एक्सिस, तो टाइम 0 था तो पोजीशन भी 0, जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो पोजीशन 5 हो गई, जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो पोजीशन कितनी हो गई 40 मीटर हो गई, और एकदम से पोजीशन शूट करी, टाइम 3 सेकंड में पोजीशन कहां चली गई 135 मीटर। इतना क्लियर है। अब ठीक है,
तो ये क्या बन गया आपका पोजीशन टाइम ग्राफ बन गया। अगर इसी का मैं बोलता हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे, जल्दी बताओ। ds बाई dt डिस्प्लेसमेंट का क्या कर दोगे डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा d बाई dt ऑफ 5t क्यूब, 5 को बाहर रखा, डिफरेंशिएशन किसका करा, t क्यूब का, तो t क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर, कितना 15t स्क्वायर। तो यहां से मैं वेलोसिटी हर पॉइंट पे पता लगा सकता हूं, बताओ 0 सेकंड पे वेलोसिटी, ठीक, 1 सेकंड पर वेलोसिटी, 1 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी 50, 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, कितना मीटर पर सेकंड, 15 4 जा 60 मीटर पर सेकंड, और 3 सेकंड पर 15 9 जा कितना हो गया 135 मीटर। देखो यहाँ पर जो कोइंसिडेंस ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार लास्ट की वेलोसिटी की वैल्यू और पोजीशन की वैल्यू सेम आए, नहीं तो आप गलत कॉन्सेप्ट बना लो, सोचो हर बार लास्ट वाले टाइम पे पोजीशन और वेलोसिटी की वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पर हमारे डेटा में कोइंसिडेंस हुआ है ना, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है। तो वेलोसिटी कितनी आ गई 135 मीटर पर सेकंड, इतना क्लियर है सबको। अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैराबोला बनेगा कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, पैराबोला बनेगा। देखो जब भी आपको ऐसा ग्राफ बनाने के लिए आ जाए तो क्यूबिक पैराबोला, y इक्वल्स टू ax क्यूब का मतलब क्यूबिक पैराबोला, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर का मतलब नॉर्मल आपका पैराबोला होगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या बनाएंगे, पैराबोला का ग्राफ बनेगा। तो ये हो गया टाइम, ये हो गई वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बन जाएगा इसका, कुछ ऐसा। टाइम 0 पर वेलोसिटी 0, टाइम 1 पर वेलोसिटी 15, टाइम 2 पर वेलोसिटी कितनी हो गई 60, और टाइम 3 पर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई, कितनी 135 मीटर पर सेकंड। क्लियर है सबको? ये यूनिफॉर्मली वेलोसिटी कैसे होगा ये बताओ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि नॉन यूनिफॉर्म वाली वेलोसिटी का मोशन है ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वेरिएबल वेलोसिटी वाले मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों? पहले सेकंड देखो इसकी वेलोसिटी 15 थी, 15 से इंक्रीज हुई, अगले एक सेकंड में वेलोसिटी किससे इंक्रीज हो गई 45 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पर आप देखोगे तो किससे इंक्रीज हो जाएगी 75 मीटर पर सेकंड। तो देखो वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है ना, ऐसा नहीं है कि हर बार 15 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है। पहले एक सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हुई, अगले एक सेकंड में 45 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हुई, और उसके बाद 75 मीटर पर सेकंड चली। समझ गए सब? पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ कर दो इसका। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं, तो इसके लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा कौन बताएगा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए वेलोसिटी का, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा dv बाय dt, कितना हो जाएगा d बाय dt ऑफ 15t स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 30t। कैसा ग्राफ बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा? लीनियर ग्राफ बनेगा जो कि ओरिजिन से पास होगा, ठीक है।
तो टाइम 0 पर एक्सेलरेशन 0, टाइम 0 पर एक्सेलरेशन 0, टाइम 1 पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 30, टाइम 2 पर एक्सेलरेशन कितना हो गया, कितना हो गया टाइम 2 पर एक्सेलरेशन 60, और टाइम 3 पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 90। क्लियर है सबको? ग्राफ के ऊपर वैल्यू ये रहेगी ना, 0 पर 0, 1 पर क्या हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है सबको? समझ गए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ? लिख लो उसको। स्क्रीनशॉट लेकर काम करो, ले लिया? अब देखो कौन कौन से पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पॉजिटिव होगा। तो अगर आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड पोजीशन टाइम ग्राफ का ग्राफ दिया है सीधी कटोरी, सीधी कटोरी मतलब ऐसा, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये पता लगाना। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव ये पता अगर हमको लगाना है तो हमको वेलोसिटी के बारे में पहले बताना पड़ेगा। और पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल होता है? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल होता है? बताओ, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल होता है? टाइम मीन हो जाएगा वेलोसिटी के इक्वल। तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट कंसीडर कर रहे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। इन पॉइंट पर मैं टेंजेंट बना के स्लोप निकाल के देख लेता हूँ कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। तो देखो पहली वाली टेंजेंट का एंगल क्या आ रहा है, एक्यूट एंगल जो ऑब्ट्यूज एंगल, तो मतलब tan θ1 क्या होगा नेगेटिव, ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है मतलब इसका स्लोप क्या आएगा माइनस में आएगा क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है थीटा। यहां पर अगर हम बात करें तो थीटा क्या आएगा 0। अरे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से क्या एंगल है 0। चलो अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर tan थीटा कैसा आएगा एक्यूट एंगल आएगा मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा स्लोप। तो देखो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है नेगेटिव से हुई 0, 0 से हुई पॉजिटिव, मतलब -3 से आई 0 पे, फिर वापस हो गई +3, मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा एक्सेलरेशन कैसा होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा या नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, है ना। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, पहले -3 से 0 पे आई, फिर 0 से +3 हुई, मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा पॉजिटिव। तो इसके लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बन जाएगा, इसके लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन जाएगा एक्सेलरेशन और टाइम। एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव होगा तभी वैल्यू वेलोसिटी की इंक्रीज हो रही है ना। तो पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं। तो इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, पहले वेलोसिटी थी माइनस में, फिर वेलोसिटी 0 हुई, फिर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। अब बताओ इस लाइन का स्लोप क्या आएगा कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, अगर इस लाइन का स्लोप कांस्टेंट आएगा मतलब एक्सेलरेशन क्या है आपका इस लाइन का स्लोप कांस्टेंट आया मतलब ये थीटा आया, ये थीटा आया, मतलब एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है, एक फिक्स वैल्यू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा टाइम एक्सिस से पैरेलल।
क्लियर है? सबको क्लियर है? समझ में आया? जल्दी बताओ। अच्छा, एक्सलरेशन पॉजिटिव है इसलिए हमने उसको ओरिजिन के ऊपर बनाया, क्योंकि स्लोप क्या हो रहा है, देखो वेलोसिटी पहले नेगेटिव थी, फिर जीरो हुई, फिर पॉजिटिव, मतलब अगर हम तीनों लाइन को ज्वाइन करके स्लोप बनाएंगे तो एक्यूट एंगल बनेगा, जो कि क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव बताया है ना, tan थीटा पॉजिटिव आया, जो कि क्या होगा, एक्सलरेशन। अच्छा, अब आपको करके बताना है, मेरे को होमवर्क में उल्टी कटोरी की। अगर आपका ग्राफ में पोजीशन टाइम ग्राफ चेंज कर दूं और उसको क्या कर दूं, ऐसी उल्टी कटोरी कर दूं, अब आपको बताना है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। कर लोगे सब? है ना? तो कुछ नहीं करना, वापस से 3 टेंजेंट बनाकर देखनी है अलग अलग पॉइंट पर, वहां से आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ और उसके बाद क्या बना लो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ। तो देखो ये हमारा टाइम ग्राफ वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। इसके न्यूमेरिकल हम चैप्टर के एंड में करेंगे, तो आप लोगों को कुछ बेसिक्स चीजें याद रखनी है, ठीक है? क्लियर है? अगली क्लास में हम डेरिवेशन करेंगे किसका, इक्वेशन ऑफ मोशन का। अच्छा, एक और चीज देखो, अभी हमने बात करी थी एवरेज एक्सेलरेशन की, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, सभी को पता है क्या होता है, dv बाय dt। ठीक है? क्लियर है सबको? अच्छा, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी हर बार बढ़ रही है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब आपने क्या लगाना चालू कर दिया, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, हर बार बढ़ेगी कि कम होगी, डिक्रीज होगी। तो इस वाले ग्राफ के लिए वेलोसिटी का डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, मतलब लाइन ऐसी जाएगी, बना कर देना। अब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही मतलब आप कार चला रहे थे, आपने पहले स्पीड बढ़ाई और फिर ब्रेक लगाना चालू कर दिया, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है आपने ब्रेक लगाना चालू करा, तो इसको कहीं बार रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, है ना? तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मोशन इन फ्री फॉल मोशन, और उसी के अंदर हम डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस वगैरह। ठीक है? चलो, बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।